चलो भाई फिर क्वेश्चन में जरा मेरे को एन बोल दो एक बार। एन क्या था बेटा? एन था 9 - 5n, यही था ना एन की वैल्यू। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म निकालने थे, है ना। S15 की हमको वैल्यू चाहिए। S15 हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमको चाहिए। ठीक है। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। ठीक है। इस टाइप 1 में क्या होता है कि हमको एन दिया जाता है और हमको क्या फाइंड करना रहता है, एसएन। इसका एक टाइप 2 भी होता है। टाइप 2 में क्या होता है कि हमको एसएन दिया जाएगा और हमको क्या निकालना रहेगा, एएन। ठीक है। अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में वैसा ही है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा टॉपिक है। ये थोड़ा आसान है उसकी कंपेरिजन में, ये उतना कठिन नहीं होता है। ठीक है। तो जो लोग मान लो आज ही से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करना। तो देखो जब भी कभी हमको एन दिया जाता है तो एन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, A1 A2 A3 A4 कुछ भी निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर किसी सीरीज का हमको nth टर्म पता है तो तुम 100 टर्म निकाल लो, 1000 टर्म निकाल लो, कोई भी टर्म निकाल लो, आराम से वो निकल आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले A1 निकालते हैं। तो A1 का मतलब क्या होता है, जहां पे मेरा n है वहां पे मैं क्या रख दूंगा, 1। तो मेरा वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मेरा A1 आ गया हमारा 4। इसी तरह से हम A2 निकाल लेते हैं। A2 हो जाएगा मेरा 9 - 5 × 2, 10। कितना आ गया, -1। इसी तरह से हम लोग A3 निकाल लेंगे। 9 - 5, देखिए ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ बार बार। तो बस आप n की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है। तो ये आया A1 A2 A3। तो A1 को पहले लिख दो, 4 -1 -6 अप टू सो ऑन। ऐसी एक सीरीज बन गई। बताओ सीरीज तक बात समझ में आई? सीरीज तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? सीरीज समझ में आ गई सभी लोगों के? सीरीज में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अगर हम लोग सीरीज बना ले गए, ठीक है, अगर सीरीज आप बना ले गए तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्यों? क्योंकि सीरीज बनते ही हम लोगों का क्या हो जाता है, A1 A2 A3 ये सब निकलते ही हम लोगों का ए और डी निकल आता है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं ए। बताओ ए यहाँ पे कितना है हमारा, 4, चूंकि फर्स्ट टर्म मेरा 4 है। और डी हमारा क्या है, A2 - A1। A2 हमारा कितना है दोस्तों, -1। और A1 कितना है, 4। इट मीन्स -5। हमें ए की वैल्यू मिल गई है 4 और डी की वैल्यू मिल गई है -5। अब हम लोग सम ऑफ 15 टर्म निकालना हो चाहे सम ऑफ 20 टर्म निकालना हो, हम लोग सब निकाल सकते थे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ 15 टर्म। S15। तो S15 का फॉर्मूला 15/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 15 -1 इंटू डी। 15/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा कितना था दोस्तों, 4, प्लस 15 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर लो, 14 इंटू डी कितना था, -5। इन दोनों से 2 कॉमन ले लो। ठीक है। 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 2 जा हो जाएगा कितना, 4। यहाँ बचेगा 7 और माइनस का 35। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो ये हमारा कितना हो गया, 15 इन ब्रैकेट माइनस का 31। ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल लो। माइनस का 465। ठीक है। कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई गलती हो तो बताइएगा। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगले वाले में हमें क्या करना है। ठीक है। और किसी को ना समझ में आया हो, जैसे प्रांजल बेटा तुमको ना आया हो अगर, तो तुम पूछना, उस पर भी फिर बात होगी। ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं कोई चीज दिक्कत है तो फिर पूछ सकते हैं। ठीक है। माइक आप लोग भाई ऑन रखा करिए, ठीक है, जिससे मेरे को पता चले कि आपको समझ में भी आया कि नहीं आया। तो उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन नहीं है क्वेश्चन, आसान है वाला। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोगों का हो गया है। ठीक है। और नोट कर लिए आप लोग सब लोग, या नोट पहले से ही कहो? ठीक है। तो चलो फिर ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 11 वही है जो अभी मैं कह रहा था तुम लोगों से कि हम लोगों को इसमें क्या दे दिया गया है, एस एन दे दिया गया है। ठीक है, एस एन का मतलब ए एन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे एस एन में आप 1 2 3 4 वैल्यू रखोगे तो आपको टर्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको टर्मों का सम मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब टर्मों का अगर सम मिलेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जरा एस एन की वैल्यू मुझे बता दो क्या थी अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले में। 4n - n² है। ये एस एन है ना भाई? एस एन, एस एन कितना था? 4n - n², ये बताए थे ना? ठीक है, तो देखो एस एन हमारा कितना दिया गया है दोस्तों? 4n - n²। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर जब भी एस एन दिया जाता है ना, तो एस एन हमेशा n² के टर्म में होता है और ए एन हमेशा n के टर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला ऐसा होता है कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो n × n n² बन जाता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, बाकी क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो कि क्या एस एन है क्या ए एन है। अब देखो मैं जैसे मैं भी इसके ऊपर वाले में 1 2 3 4 वैल्यू रख रहा था, आंसर आ रहा था। बट अभी यहाँ पे मैं 1 2 3 4 वैल्यू रखना शुरू करूंगा, तो जैसे अभी मैंने 10 वैल्यू रखी तो 10th टर्म नहीं निकलेगा, 10 टर्मों का सम निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती है कि ये तो 10 टर्मों का सम निकाल देता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग सम से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है? ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो चलो अभी पहले एक एक करके लगाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म बात एक ही होती है, केवल एक ही टर्म ऐसा है जो एक ही बात रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अगर हमने पहला टर्म लिया जैसे 4, तो 4 का तुम चाहे सम कर लो, चाहे तुम पहले टर्म का सम बोलो, चाहे पहला टर्म बोलो, तो बात एक ही होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे यहाँ से? S1 की वैल्यू। ओके, S1 हमारा कितना हो जाएगा? 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 = 3। तो ये हमारा क्या हो गया? S1, और S1 ही हमारा क्या होगा? एक तरह से ए बी हो जाएगा। ठीक है, A1 लिख दो, A1 A2 A3 अगर मानोगे, तो ये टर्म हमारा क्या हो गया? A1 भी हो गया। बट अभी पूछ रहा है सम ऑफ टू टर्म, तो सम ऑफ टू टर्म के लिए S2 लगा दो। अब ये वाला फॉर्मूला पहले नोट कर लो, 4n - n²। चलो एस एन लिख देता हूँ। ठीक है, अभी S2 निकालना है, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 2 = 8 -2 2 = 4, मतलब कि कितना आ गया? 4। S2 सम ऑफ टू टर्म हमारे कितने आ गए? 4 आ गए। और सम ऑफ वन टर्म या फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया? 3 आया। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो चाहे फर्स्ट टर्म बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और बताइए इसमें क्या निकालना था हम लोगों को? अच्छा हाँ, सेकंड टर्म चलो निकाल देते हैं सेकंड टर्म। तो देखो सेकंड टर्म ए टू होगा हमारा सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? S2 - S1। समझ रहे हो? मतलब कि 4 - 3 = 1। मतलब कि सीरीज कुछ ऐसे बन रही है, पहला टर्म हमारा कितना आ रहा था? 3, अगला टर्म क्या आ रहा है? 1, अब अप टू सो वन ऐसे कुछ बनेगी सीरीज आगे जो भी बने। ठीक है, बट अभी हम तुमको ये नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ से ए और डी निकाल करके सारे टर्म निकाल दो, ऐसा मत करना। ठीक है, करने को कर सकते हैं, कोई ऐसा गलत नहीं आएगा, आंसर आंसर सही आ जाएगा, पर थोड़ा सा सही तरीके से लगाना है, तो थोड़ा टीचर भी खुश होता है। तो चलो, अभी ये समझ में आया कि ये A2 का फॉर्मूला है, S2 - S1 कहाँ से हो गया? देखो दो टर्मों का सम था, एक टर्म का सम है, दोनों को आपस में मतलब सब्सट्रैक्ट कर लो, तो जो टर्म रहा होगा वो निकल आएगा। ठीक है, जैसे आसान शब्दों में भी समझाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा बताओ इसके आगे क्या निकालना था? इसके आगे क्या निकालना था? अच्छा, केवल सिमिलरली फाइंड। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों को थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम निकाले दे रहे हैं, किताब मतलब इन्होंने कहा है इस तरह से तो करे दे रहे हैं। बट अगर जैसे तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, तो दिमाग ये लगाओ कि अगर हम लोग सबसे पहले ही an निकाल लिए होते, ठीक है,
अगर हम लोग पहले ही an निकाल लिए होते तो ये बाकी टर्म निकालने में मेहनत ना पड़ती, क्योंकि अगर हमको nth टर्म बताए तो पूछा जाए 10th टर्म बताओ, n की जगह 10 रख दो, 8th टर्म बताओ, n की जगह 8 रख दो, 11th टर्म बताओ, n की जगह 11 रख दो। वैल्यू रखते जाते खटाखट आंसर आते जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। बट अब उन्होंने ऐसा सीक्वेंस बनाया है कि ये बताओ वो बताओ, लास्ट में nth टर्म बताओ, तो चलो ठीक है nth हम लोग लास्ट में ही निकाल लेंगे। बट ये दिमाग में रखना आपने कि ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है, कि nth टर्म सबसे पहले निकाल लेते और nth टर्म निकालने के बाद बस उसमें वैल्यू पुट करते जाते, आंसर हमारा सही आता जाता, ठीक है। आप लोग घर पे इसको ट्राई करना जो मैंने बताया अभी। अब देखो अगला कह रहा था सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, है ना भाई। तो थर्ड टर्म a3, a3 का फॉर्मूला क्या होगा, s3 माइनस s2। समझ रहे हो मेरी बात को, s3 माइनस s2। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लो हम तुमसे कहें 10th टर्म निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो तुम क्या करो, पहले जैसे 10 लोगों को जोड़ डालो, ठीक है, 10 लोगों का पूरा सम निकाल लो, फिर 9 लोगों का पूरा सम निकाल दो। अब 10 लोगों के सम से 9 लोगों के सम को तुम सब्सट्रैक्ट कर लो, तो जो 10th आदमी होगा वो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आई, आई ना। अब बाकी लोग भी बोला करो, वैसे बैठे मत रहा करो केवल, ठीक है। जैसे 10 लोगों का वेट है कुछ, ठीक है, जैसे अभी तुम्हारी क्लास है, 10 लोगों का तुमने वेट नाप लिया, ठीक है, फिर एक आदमी को उसमें से हटा दो, 9 लोगों का वेट नाप लो एक साथ, ठीक है। अब 10 लोगों के वेट में से 9 लोगों का वेट हटा दोगे तो जिस आदमी को तुमने बाहर निकाला है उसका वेट आ गया, और क्या। सबका वेट अलग अलग नहीं निकाला जा सकता है, पर जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर आदमी का जो वेट है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई मेरी। इस हिसाब से अभी हम लोग आगे nth टर्म का भी फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है, तो उसको देखिएगा आप लोग। तो देखो बेटा S3 माइनस S2, तो अब S3 माइनस S2 कहां से निकलेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3। अभी देखो S2 तो हम लोग 4 निकाल ही चुके हैं, तो एक काम करते हैं कि सीधे S3 ही अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है, S3 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो S3 हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9, कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। अभी देखो A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है S3 माइनस S2, मतलब कि जो टर्म निकालना होता है उतने का सम ले लो और उसमें से एक कम करके सम ले लो, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करा लो, आंसर आ जाएगा आपका, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। तो S3 अभी कितना आया मेरा 3, और माइनस देखो दोस्तों S2 हम लोगों का कितना आया था यहाँ पे 4 आया था, तो हम लोग सीधे यहाँ 4 रख देंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अगला टर्म एक तरह से हम लोगों का निकल आया कितना, -1। अभी मन में जरा इसको इससे सब्सट्रैक्ट करो, इसको इससे सब्सट्रैक्ट करो, देखो डी बराबर आ रहा है। तो अभी जैसे जब डी बराबर आता है तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार हमारा क्वेश्चन सही लग रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत लगा रहे होते हम लोग तो ये जो डी बन रहा है वो सही ना आता। वैसे क्वेश्चन में ये सीरीज नहीं पूछी गई है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने अपने समझने के लिए बनाई थी सीरीज, कि अगर हम लोगों के समझ में ये बात आ जाए सही सही कि कैसे हो रहा है तो बड़े आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे मेरे भाई। तो देखो हम लोगों का A3 भी निकल आया, अब बताओ कौन सा टर्म निकालना है भैया, 10th टर्म निकालना है, ठीक है। अब इसको तुम लोगों को देंगे निकालने के लिए। बताओ A10 का फॉर्मूला क्या होगा, सब लोग बताओ, माइक ऑन रखो, बताओ A10 का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ ना, गलत। देखो S8 माइनस S9 नहीं, S10 माइनस S9, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। तुम्हें 10th टर्म चाहिए तो पहले 10 लोगों को ऐड कर लो, फिर 9 लोगों को ऐड कर लो, 10 लोगों वाले में से 9 लोगों वालों को हटा दो, तो हमें कौन सा टर्म मिल जाएगा, 10th टर्म मिल जाएगा। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें यहाँ पे an का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। an का फॉर्मूला क्या होगा, an का होगा Sn माइनस Sn-1। समझ रहे हो बात को, ये Sn-1 का मतलब क्या होता है कि इस फॉर्मूले से तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो लेट अस सपोज दैट हमें 10th टर्म चाहिए, तो यहाँ n की जगह 10 रखो, यहाँ भी 10 आएगा, 10 में से एक चला गया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ हो गया 9 हमारा। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब तुम लोग क्या करो, S10 माइनस S9 करो, मतलब कि S10 की वैल्यू पहले निकालो, कहां से निकलेगी वैल्यू, यहां से Sn से, ठीक है। Sn से पहले क्या करो, S10 निकालो, फिर S9 निकालो, जहां उठा के वैल्यू रख देना, जहां तुम्हारा क्या आएगा आंसर। इसको करके जल्दी से बताओ हमको सब लोग।
सब लोग करो। हमें आंसर नहीं पता है, आप लोग बताओगे आंसर। आप पूरा फाइनल आंसर बता रहे हो ना, A10 की वैल्यू बता रहे हो ना आप, कि या इन दोनों की? आपका आया है -20। चलो और लोग भी बताओ, और लोग बताओ इनका सही है गलत है। बेटा तुम्हारा थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अभी किसी और का आने दो तो पता चल जाएगा। यस, ये सही है। ठीक है, -15 होगा यहाँ पे वैल्यू, -15, ये सही है, गुड। ठीक है, बाकी लोग भी निकालिए भाई वैल्यू को, और कहीं कोई दिक्कत हो। -15 आ रही है, वेरी गुड, गुड गुड। अभी किसने नहीं बताया है? एक लोगों ने अभी नहीं बताया है, आप भी बताइए बेटा। वीडियो कट रहा है, और लोगों के भी उसमें कट रहा है? अच्छा, और लोग, जो लोग चला रहे हो, अमोद बेटा तुम्हारे में चल रहा है साफ? बाकी लोगों में वीडियो क्लियर चल रहा है? बेटा फिर आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि जहाँ से हम कर रहे हैं अभी लाइव, तो नेटवर्क तो यहाँ फुल है। अभी कोई दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ। बाकी अभी तो यार नेटवर्क सही चल रहा है, आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क सही करो। और देखो ये सब बड़े भौकाली फार्मूले होते हैं, ठीक है, इसका जरूरत पड़े तो यूज करना। ठीक है, अभी जब मुलाकात होगी हम लोगों की तो फिर इस पे हम लोग खूब अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, और अभी अगला वीडियो भी जो यूट्यूब पे डालूंगा इसी के बारे में डालूंगा। ठीक है, वीडियो में ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा रखना रहता है मुझे। ठीक है, पर ये बहुत काम की चीज है, एपी में समझ लो सबसे काम की चीज ये होती है। ठीक है, जो लड़का एसएन से एएन निकाल ले जाए, एएन से एसएन निकाल ले जाए, फिर कोई भी क्वेश्चन दे दो वो सभी लगा लेगा। ठीक है, फिर कुछ और बचता नहीं है उसमें ज्यादा। अब चलो इसको हम लोग हटा दें, ये नोट हो चुका है ना, हटा दें इसको। ठीक है, तो देखो अभी निकलवाने को तो हम तुमको एएन काफी कठिन तरीके से भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, बट क्या करोगे इतने कठिन तरीके से निकाल के? अभी क्या हुआ कि हम लोगों को पहला टर्म पता चल गया, दूसरा टर्म पता चल गया, तीसरा टर्म पता चल गया, तो ए तो हमको पता ही चल गया कि 3 है। डी कितना हो गया? 1 - 3, मतलब कि -2। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो, A + n - 1 × डी। करो, बताओ कितना आएगा, आराम से करो। और जिसके में मान लो वीडियो फंस भी रहा है वो कोई टेंशन ना लो। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, जो लोग ऐप पे जुड़े हुए हो हमसे वो लोग देख सकते हो केवल। ठीक है, तो बाद में आप अपना आराम से जैसे नेटवर्क बढ़ा हो तो उसको फिर से देखना। ठीक है, जितनी बार देखोगे उतनी बार समझ में आएगा। चलिए, अभी आप लोगों के पास टारगेट है ए एन की वैल्यू निकालना इस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकालना आपको सिखा देंगे, पर पहले इससे निकाल लो। चलो बताओ किसी का आया ए एन? 5 - 2n ये बता रहे हैं, वैसे सही बता रहे हैं ये शायद।
और लोग भी जरा बताओ कि इनका सही है कि गलत है। ए एन 5 माइनस 2n। और ए एन निकालने का और क्या तरीका होता है उसको भी अभी हम बता देते हैं, ठीक है, उसको बता देंगे, करना तुम लोग अपना घर पे आराम से, कोई जल्दी नहीं है उसकी, ठीक है। या चलो अभी कर लिया जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा कर लिया जाएगा। वैसे 5 माइनस 2n मेरे हिसाब से सही वैल्यू है, और बाकी लोग भी भाई सही है ना, गुड, ठीक है गुड। बाकी लोग भी भाई निकालिए, प्रांजल बेटा आप भी निकालो, अभी कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गया, वेरी गुड, शाबाश। बाकी दो लोग भी भाई जल्दी से करो, बताओ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आ गया आपका भी, वेरी गुड। अभी मैं क्या करता हूँ ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन देने के बाद थोड़ा 2 मिनट का टाइम दे दिया करूंगा तुम लोगों को, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भागम भाग रहती है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो देखो अभी तो हम लोगों ने बहरहाल क्वेश्चन को लगा लिया, ठीक है, और आसानी से लगा लिया। पर क्या कोई और भी तरीका था इस क्वेश्चन को लगाने का? क्या हम एसएन की मदद से ये एएन निकाल सकते थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि निकाल सकते थे, ठीक है, अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो एएन की मदद से हम लोग एसएन निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, इसको इरेज करने जा रहा हूँ। देखो जो ए एन होता है वो बराबर होता है एस एन माइनस वन। भाई इतनी देर से इसी तरह से तो तुम लोग क्वेश्चन लगाते हो, जैसे कि 10th टर्म यहाँ रहता है तो यहाँ 10 कर लेते हो, यहाँ 9 कर लेते हो। तो उसी तरह अगर यहाँ n है तो यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन तो आराम से दिया ही गया है ऊपर, एस एन तो एस एन ही रख दोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस। अब ये एस एन माइनस वन कहाँ से निकलेगा? तो इस क्वेश्चन में जहां जहां पे एन है वहां वहां तुम क्या रख दो, एन माइनस वन। और यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रैकेट डाल देंगे जिससे कि कोई गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। अब 4 इस एन की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एन माइनस वन, माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तुम लोग इसको सॉल्व करो पूरा, ठीक है, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो अंत में आंसर कितना आएगा, 5 - 2n। तो जरा करके देखो, आता है 5 - 2n की नहीं आता है? आराम से करो, और अगर तुम लोग नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो निकाला तो हम लोगों ने, पेपर में तुम लोग वैसे भी निकाल दोगे तो कोई काट नहीं देगा, ठीक है। पर थोड़ा सा चीजें पता रहेंगी तो थोड़ा सा मजा आएगी, और एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो ट्राई करो एक बार, आए आए ना आए ना आए, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, प्लस माइनस का बड़ा खेल है इसमें, तो जरा सी गलती क्वेश्चन ले डूबेगी। तो आराम से निकालो वैल्यू, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से निकालो वैल्यू। और देखो कि यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे ए एन तो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे पूरा, ठीक है। आराम से करो सॉल्व, फिर बताओ मुझे, थोड़ा टाइम भले लो बट सही बताओ।
आ गया बेटा? वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं आया है उनके लिए मैंने बोर्ड पे कर दिया है। अभी देखो जल्दी से, आप लोग का अगर ध्यान होगा मोबाइल पे तो आपकी जो स्क्रीन है उस पर भी क्वेश्चन मैंने लगा दिया है जल्दी से, ठीक है। और उसको हमने लगाया और उससे भी हमारा जो एन था वो वही आया जो आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप इससे क्वेश्चन लगाना सीख गए तो ये थोड़ा बड़ी बात होगी आपके लेवल पे, ठीक है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे एन निकालेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो जो ए और डी वहां से मिला था उसी से वो एन निकालेंगे, ठीक है। पर तुम खुद सोचो कि जैसे कितना बड़ा बवाल है, ठीक है। अभी मान लो ये क्वेश्चन केवल इतना सा होता कि आपको एस एन दिया जाता और कहा जाता ए एन बताओ, ठीक है। तो आपके लिए कितना बड़ा सिरदर्द हो गया कि अब आप पहले सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म, फिर उनको सब्सट्रैक्ट कर करके आपको क्या निकालना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालो, ए निकालो, डी निकालो, और फिर हमारा आंसर आएगा। तो काफी लंबा काम था। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो बड़े आराम से हम लोग कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले की मदद से जरा ये समझो कि जैसे एस एन वाला क्वेश्चन तक दिया गया है हमें 4n-n²। अभी जैसे मान लो मेरे को 15 टर्म निकालना है, तो बताओ 15 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा एस एन के टर्म में। ए 15 का फॉर्मूला बताओ एस एन के टर्म में, बताओ, बोलो। ए 15 का फॉर्मूला क्या होगा? हम्म, -s14, बस हो गया और क्या। जैसे कोई पूछे ए 100 का फॉर्मूला बताओ, तो S100 -S99, एक कम कर लो। अब तुम ये पूछोगे कि ये दोनों वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये सब वैल्यू कहाँ से आती हैं, तो ये सब वैल्यू कहाँ से आती हैं, इस एस एन से आती हैं, ठीक है। एन की जगह वैल्यू बदलते जाएंगे, तो S15 भी मिल जाएगा, 14 भी मिल जाएगा, 100 भी मिल जाएगा, 99 भी मिल जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं फिर आगे बढ़ा जाए। चलो फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग फिर, ठीक है। किसी और को अगर ना समझ में आया हो तो पूछना, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन आसान है, ठीक है। मतलब तुम ये समझो कि इस पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई एक चीज मुझे अच्छी लगती है जो दमदार है, वो बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि एस एन से ए एन निकालना ही सबसे मजेदार होता है, ठीक है। इसके बाद जो चीजें हैं वो सब एकदम आसान है, ठीक है। अभी चलो करके दिखाते हैं। बोलो अगले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा? पहला हो जाएगा 6 खुद, दूसरा क्या हो जाएगा 12, तीसरा क्या हो जाएगा 18 अप टू सो वन। कहाँ तक लेने हैं 40 टर्म, 40 टर्म तक लेना है ना बेटा। ठीक है, तो अभी बताओ इस क्वेश्चन में ए कितना है बेटा 6, डी कितना है बेटा 6, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 40, क्योंकि भाई 40 टर्म हमको चाहिए। अब क्या है, या तो देखो, या तो दो रास्ते हैं, या तो तुम A40 निकाल के एल वाला फॉर्मूला लगाओ, और या तो फिर डायरेक्ट लगा दो एस एन का। एस एन बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे आप लोग खुद लगाओ, ठीक है। कोई कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे फिर। तो चलो भाई, सब लोग एकदम से लगाना शुरू कर दो क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो छोटे मोटे क्वेश्चन की श्रेणी में है, ठीक है। पर हाँ, जैसे आते हैं तो छोटे मोटे की श्रेणी में, नहीं आते हैं तो फिर भाई बवाल है, ठीक है। अभी जैसे किसी लड़के ने 9 तक पढ़ाई करी हो केवल, उससे कह दो यार 6 के डिविजिबल 40 टर्मों का सम निकालो, तो वो क्या करेगा, पहले टेबल लिखेगा, ठीक है। टर्म बनाओ पहले 40 तक, फिर उनको जोड़ने बैठो, जोड़ वोड़ के बाद में आंसर आया, तो फायदा क्या हुआ उतना मेहनत करने का। ऐसे है जल्दी से आंसर आ जाता है। भाई कितनी बड़ी चीज भी तो तुमको मिल रही है, छोटा सा फॉर्मूला और इस पे काम की चीज निकल आती है। तो भाई ईमानदारी से लगाइए, सब लोग लगाइए।
और अपना माइक ओपन कीजिए और फिर बताइए कि क्या आया आंसर, नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या आया बेटा? शाबाश, सही है भाई आपका आंसर 4920। हाँ, अगर किसी का नहीं लगाए, लगाओ सब लोग, नहीं लगा तो पूछो, हम बताएंगे, लगा देंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, लगा दूंगा क्वेश्चन, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। चलो अच्छा, थोड़ा बहुत लगा भी देता हूँ। भाई सब लोग बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो फिर मेरे को लगाना पड़ेगा, फिर कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है भाई, मैं ऐसे टाल सक। प्रांजल बेटा आपका आया? ठीक है, ईमानदारी रखना, ठीक है भाई। देखो, पढ़ाई का मतलब यही है। तो होता क्या है कि भाई तुम ऐसे झूठ झूठ भी बोल सकते हो, पर तुम लोग के ऊपर मुझे विश्वास है कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। अच्छा बताओ भाई, कितना आया था? 4920, यही बताए थे ना? तो फिर ठीक है, वेरी गुड। तो फिर छोड़ा जाए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ा जाए। अब ये तो समझ में आएगी आप लोगों के। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, पर हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यही है ना क्वेश्चन अगला वाला? थोड़ा सा दिक्कत है उसमें मेरे, उसमें तो क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। जरा बता दो क्वेश्चन क्या। तो देखो n बराबर कितना हो गया हमारा 15, क्योंकि टर्म हमें कितने लेने हैं? 15। ठीक है, और सीरीज बना लो पहले। 8 के मल्टीपल चाहिए, तो सबसे पहला मल्टीपल तो 8 खुद हो जाएगा। अगला कौन सा होगा? 16। अगला कौन सा होगा? 24। अब इस तरह डॉट 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 बनते चले जाएंगे अप टू 1। हमें टर्म कितने लेने हैं टोटल? 15। और 15 के आगे टर्म जरूर लिख दिया करो, नहीं लोग मतलब निकाल लेंगे कि आगे 15 आया है। आगे 15 आ नहीं सकता है, क्योंकि जो सीरीज है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक है, तो 15 टर्म है वो। तो बताओ बेटा, ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, एन बराबर 15। अब एस 15 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? 15/2 इन ब्रैकेट 2a। अब 15 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 डी। और मेरा तरीका क्या है कि मैं इन दोनों से 2 कॉमन लेके जाले 2 को काट देता हूँ हर बार। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आराम से हो जाता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तुम लोग अगर ये सब खेल खेल पाओ तो खेलो, ना खेल पाओ तो अपना सिंपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हो जाएगा। तो चलिए करिए और आराम से बताइए कितना आएगा। और अभी मैं किनारे हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिखे अपना साफ साफ भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और पेपर में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आसान रहते हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, एपी में उतना कुछ कठिन है भी नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान हो, पर एकदम हल्के में भी नहीं लेना है अपने लोगों को। पर वही है कि आसान चीज को आसान तरीके से ही पढ़ना चाहिए, उसको ज्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए। पर हाँ, ये भी नहीं कि हल्के में ले लो उसको, कोई उस पर ध्यान ही ना दो, तो ये भी गलत चीज है भाई। आया बेटा आपका? क्या आया? 960। चलिए बाकी लोग भी निकालिए। प्रांजल बेटा आपका कितना आ रहा है? आराम से निकालो, कोई जल्दी नहीं।
दो कॉमन लेके उड़ा दिया करो तो ज्यादा फायदे में रहोगे नीचे वाले दो को, क्योंकि हर बार फॉर्मूले में n/2 मिलेगा ही मिलेगा। ये नीचे वाला 2 अगर हट जाए तो थोड़ा आराम हो जाता है कैलकुलेशन में। बाकी कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो और करके मुझे बता देना जब हो जाए तो। प्रांजल बेटा हुआ? ठीक है, तो बता दो तो जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे पहुंच गए हैं बेटा? कौन सा बताना है अब? 13? 14 बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। यही तो है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है भाई। देखो 1 तो ऑड नंबर होता नहीं है। पहला ऑड नंबर क्या मिल जाएगा? 1। फिर क्या मिल जाएगा? 3। फिर क्या मिल जाएगा? 5 अप टू सो ऑन। लास्ट में क्या मिल जाएगा बेटा? 49। बोलो, ये बात समझ में आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमको n की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा l यहाँ कितना है? 49। 1 प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है दोस्तों? 2। इस 1 को इधर भेज दो। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट n माइनस 1। 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये समझ में आई ना स्टेप? सब्सट्रैक्ट कर लिया। 48 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। 2 से डिवाइड कर लो। ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 25। और देखो यार, वो तो तुम लोगों को वैसे भी पता है ये बात। ऐसे 1 से 100 तक के नंबर ले लो। अब कोई पूछे इवन नंबर कितने हैं तो 50, ऑड नंबर कितने हैं 50। समझ रहे हो ना भाई? क्योंकि एक एक छोड़ के ही तो होते हैं नंबर। तो वो तो 25 आना था हम लोगों की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है? इसका सम निकालना है। तो अब सम निकालने में क्या रह गया? कुछ नहीं। Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। यहाँ पे एल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो चलो जरा इसको जल्दी से अप्लाई कर लो और फिर मेरे को बताओ कितना आएगा। S25 तुम्हें निकालना है, ठीक है। और इसको नोट कर लो आराम से, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। 625। शाबाश, 625 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चन लगने हैं। कोई ऐसा कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, आसानी से लगाओगे लग जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग फिर कल देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग इसको लगा पाते हैं, ठीक है।
वैसे अब सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया स्टार्ट होंगे इसके। अब वो पोटैटो रेस वाला भी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो भी मेरा फेवरेट है, ठीक है, जो कि बोर्ड में आ चुका है एक आध बार, तो इसलिए वो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं पढ़ाई को, और फिर इसके बाद हम लोग कल भाई अपने इसी टाइम से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाइयों? ठीक है, फिर चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।